हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांकों की। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसमें हम ओनली जो मोस्ट इंडेक्स है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको बता देंगे सबसे पहले जो आपको इंडिया की जो रैंक है वो आपको याद करनी है। उसके बाद में साथ में जो कौन सा कंट्री है वो टॉप पे रहने वाला है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात की है तो इसको कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है। इसमें टोटल 120 कंट्री शामिल हैं और टॉप पे फर्स्ट पे स्वीडन देश है और भारत की रैंक इसमें 67वीं है। और 2021 में इंडिया की रैंक थी 87 थी, जब लेटेस्ट आया है तो अब इसकी रैंक 67 हो गई है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम वैश्विक शांति सूचकांक 2023। तो इसमें इंडिया की रैंक 126 है, ये भी मोस्ट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इस विश्व निवेश वाली को अभी आप रहने दो। पहले ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये मोस्ट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूरी मिलता है। तो यहाँ पे टोटल 193 देशों शामिल हैं इस लिस्ट में। यहाँ पे टॉप पे सिंगापुर है और इंडिया की रैंक है वो 80 है। तो इंडिया की रैंक 80 आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट में ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। तो यहाँ पे इसको विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। इसमें टोटल 146 देश हैं। तो ये कंट्री आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है डेटा के कौन से टोटल कितनी कंट्री हैं, ऐसा कम पूछा जाता है। परंतु एक तो जो आपको टॉप पे कौन सा देश है, जैसे यहाँ पे सिंगापुर हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड हो गया, तो ये पता होना चाहिए। और इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए 127। आपको बता दूं मैं यहाँ में ओनली जो मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को बताऊंगा और सारे सूचकांक को नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद में सतत विकास रिपोर्ट 2023। तो ये आपका SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसमें आपको जो फिनलैंड है वो टॉप पर है और इंडिया की रैंक 112 है। इसके बाद में आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये आपको पता होना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक की बात की है तो 161 है। पिछली वाली ऐसे नहीं पूछेगा, तो लेटेस्ट में अब रैंक 161, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं। तो आपको इसके बाद में आपको एक तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक 2023 ये आपको याद होनी चाहिए। अभी राजस्थान में RAS का एग्जाम हुआ है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो एक तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और एक खुशहाली सूचकांक, ये तो आपको बिल्कुल रटना ही है क्योंकि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो एक इंडिया की रैंक 126वीं। इसके बाद में एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात की है तो इसमें टॉप पर कंट्री है वो अमेरिका है और इंडिया 4th नंबर पे है। तो इंडिया की रैंक 4th है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो विश्व खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स है यहाँ पे फिनलैंड टॉप पर है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि टॉप पे देश कौन सा है। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। तो एक तो इसकी ये संस्था है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ये इसको जारी करती है। इसमें टॉप पे डेनमार्क है और इसके बाद में जो इंडिया की रैंक है वो इसमें 8वीं है, 8th नंबर पे है। तो यहाँ पे जो मैंने जो टोटल मोस्ट इंडेक्स आपको कराई दिए हैं, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ जो मोस्ट इंडेक्स हैं आपको फिर से। जो विश्व इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, एक प्रेस सूचकांक है और इसके बाद में जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये आपके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको ज़रूर पढ़ना है। और भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। जय हिंद दोस्तों।